प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 12,576 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ये उदाहरण नंबर 1 है। अब इसके पहले मैंने आपको बताया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। जिन भी बच्चों ने ये नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लें ताकि आपको ये उदाहरण समझ में आए। तो और मैंने उसमें आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, तो उस हिसाब से आप यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी जिससे आप पे ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमें दो संख्याएं दी हुई हैं 4052 व 12576। तो इसमें से बड़ी जो भी है तो हम इस तरीके से लिख लेंगे कि 12576 जो है वो बड़ी है 4052 यानी 4052 से। अब इसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे और इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए हम रफ का प्रयोग करेंगे, तो चलिए रफ का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हमारा रफ है जिसमें हमने बड़ी संख्या को भाग के चिन्ह के बीच में लिखा हुआ है तथा छोटी संख्या को साइड से लिखा हुआ है जो भाजक है, और इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। तो ये भाग क्रिया जो भी रहेगी ये रफ में रहेगी आपकी और एल्गोरिथम आप साइड से लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से भाग देंगे तो ये लगभग 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो क्योंकि हमें यहाँ से पता चल जाता है 4 तिया 12, तो यहाँ हमें मिल रहा है। चलिए अब 3 की दुनिया पढ़ देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 15 की 5, हासिल आई 1, 3 शून्यम शून्य 1 ज्यों का त्यों, 3 चौके 12। तो इस तरीके से अब आपको घटा देना है। तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 12 गया 0। तो ये तो लिखना नहीं है। अब 420 बचा। इतने में आपको अब प्रमेयिका लगा देनी है। तो चलिए प्रमेयिका लगा देते हैं। फर्स्ट चरण हमारा बना, आपको हेडिंग डाल देनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो फर्स्ट चरण जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बीच वाली संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे 12576 बराबर ये है 4052। पहली संख्या गुणित आखिरी संख्या कितनी है 3, प्लस में आ जाता है शेषफल, ये हम कर चुके हैं। तो प्लस में आएगा शेषफल 420 और आपको लिख देना है जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, क्योंकि शेषफल तो 420 है इसलिए आपको लिखना है जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। अब ये क्रिया हम कंटिन्यू रखते हैं जब तक हमें शेषफल 0 ना मिल जाए। अभी जो शेषफल आया है इसको हम लोग बनाते हैं क्या, भाजक। तो ये बना भाजक और जो पूर्व भाजक था उसको हम बनाते हैं भाज्य। तो ये बनेगा 4052। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है दोनों में कि कितने बार जाएगा। तो चलिए ये लगभग 9 बार जाएगा। तो 9, 9 शून्यम शून्य, 9 दूनी 18 की 8, हासिल आई 1, 9 चौके 36, 36 और 1 हासिल की तो 37। यहाँ हम 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा। 5 के 5 यहाँ से देख लेते हैं कि 15 है, 15 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ 0। तो इस तरीके से आप घटा सकते हैं। अब इसमें हम लोग इतने में फिर से प्रमेयिका लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं बीच की संख्या कितनी थी 4052। तो सेकंड चरण जो बनेगा वो बनेगा 4052 बराबर पहली संख्या गुणित लास्ट की संख्या कितनी है 9, तो 420 गुणित 9, 420 गुणित 9 और प्लस में 272। ये शेषफल है प्लस 272। तो फिर से शेषफल 0 नहीं आया है तो आप लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, जहाँ
शेषफल बराबर नहीं है 0। इसके बाद हम लोग थर्ड पे आते हैं और थर्ड करेंगे अपनी भाग प्रक्रिया से। तो चलिए रफ में चलते हैं, ये आ गया रफ। अब यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ तक भाग दे दिया। अब ये जो शेषफल आया है इसको बनाते हैं भाजक, और जो पूर्व भाजक था उसको बनाते हैं भाज्य। ये हमारा क्रम ही रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल है समझने में, ये हमारा क्रम ही है कि जो शेषफल आता है उसको भाजक, और जो पहला भाजक होता है उसको बनाते हैं क्या हम लोग, भाज्य। अब इसको 420 में तो 272 एकम 272 चला जाएगा ये, क्योंकि उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक बार गया, तो यहाँ बचेगा 148। यहाँ क्योंकि शून्य का मान 10 में से 2 8, ये 12 में से, ठीक है, ये इतना ही बचेगा। अब 148 जो आया है इसमें भी हम लोग एल्गोरिथम लगाएंगे। तो चलिए लगा देते हैं। यहाँ पे बीच वाली संख्या कितनी है, 420, तो हम यहाँ लिखेंगे 420। अब शुरू वाली संख्या कितनी है, 272, तो यहाँ लिखना है 272। आखिरी वाली संख्या कितनी है, 1, तो ये गुणा में लिखी जाती है आखिरी वाली संख्या, प्लस जो हमारा शेषफल बचा है वो कितना है, 148। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए आपको लिखना है जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, शेषफल बराबर नहीं है 0। इस तरीके से आपको करते जाना है। अब हम लोग फोर्थ स्टेप करेंगे। तो अपनी भाग प्रोसेस को देख लेते हैं। 148 पर पहुंच चुके हैं। अब हम लोग 148 में भाग देंगे जो पहले भाजक था, इसको बना लेते हैं भाजक जो शेषफल था, और जो पुराना भाजक था इसको बना लेते हैं भाज्य 272 को। अब हम 148 एकम 148 ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा शेषफल बच जाएगा 124। आप घटा सकते हैं, 124 से आएगा। तो ये हमारी फिर से एक बार प्रमेय का लग चुकी है। तो चलिए हम लिखते हैं बीच वाली संख्या पहले, 272 बराबर 148 गुणित 1 प्लस 124। यही है ना हमारी प्रोसेस। तो चलिए लिख लेते हैं 272 बराबर ये 272 है, 272 बराबर 148 गुणित 1, 148 गुणित 1 प्लस शेषफल कितना था हम लोगों का, 124। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 124, और आपको वही लाइन लिख देनी है जहाँ अभी भी 124 है क्योंकि शेषफल, तो जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, शेषफल बराबर नहीं है 0। अब इसके बाद हमें अपनी भाग प्रोसेस जारी रखना है। तो मैं ये वाला भाजक अब यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं बच पाई है। तो यहाँ लिख लेता हूँ 124 जो है ये था हमारा शेषफल। अब इसको हमें भाजक किसको बनाना है, जो पहले भाजक था उसको हम भाज्य बनाएंगे। अब तो 148 को यहाँ लिख लेते हैं, फिर से एक बार चला जाएगा तो 124 ही आएगा। तो 148 में से 124 चले जाएंगे तो ये आपको मालूम है कितने बचेंगे, 24। तो इसमें भी हम लोग प्रमेय का लगा देंगे। तो हमारा फिफ्थ जो बनेगा वो बनेगा 148 बराबर 124 गुणित 1 प्लस 24, 124 गुणित 1 प्लस 24, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, जहाँ शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है अभी भी, क्योंकि 24 बचा हुआ है। अब इसको और आगे भाग देंगे तो 24 का भाग जाएगा 124 में, ये वाला 124 यहाँ लिख लेते हैं। तो 24 एकम 24, 24 पंचे 120, तो बचेगा कितना, तो आंसर है 4 बच जाएगा। इसमें भी विभाजन प्रमेय का लगा देंगे तो ये 6 नंबर का बनेगा 124 बराबर 24 गुणित 5 प्लस 4, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी प्रमेयिका बढ़ेगी 7वें नंबर पर। यहाँ हम जो शेषफल बचा उसको भाजक बना के जो पूर्व में भाजक था उसको भाज्य बनाएंगे। तो 4 4 24, तो ये कैंसिल, अभी 0 आया है। तो अब आपके लिखोगे यहाँ पे बीच वाली संख्या 24 बराबर शुरू वाली संख्या 4 गुणित आखिरी वाली संख्या 6 और प्लस में आएगा 0, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। इस तरीके से आप
सॉरी, यहाँ पे शेषफल बराबर 0 आ चुका है। आप देख रहे हैं ये शेषफल 0 है, तो आप लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर 0। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जहाँ शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक था वही क्या कहलाता है, HCF। तो अतः आप लिखोगे अतः 40, 52 एवं 12,576 का HCF जो होगा वो होगा 4, क्योंकि इस वाले भाजक से ही हमें 0 मिला है, तो HCF हो जाएगा 4। इस प्रकार उदाहरण 1 सॉल्व हो जाता है और आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसमें बस भाग देना होता है, थोड़ा सा धीरज रखना होता है, टाइम लगता है इसमें भाग देने में, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू। प्रिय छात्रों नमस्कार। NCERT गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 1 का उदाहरण 2 करेंगे, जिसमें दिया गया है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो आपको इस क्वेश्चन में दर्शाना है कि 2q जो है समपूर्णांक के रूप का होता है 2q, और 2q + 1 जो है वो विषम पूर्णांक का होता है। तो सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में आप जानते होंगे, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। सम संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है, और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब आपको इसमें 2q लिखा है, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ q जो है वो भागफल है और 2 जो है वो भाजक है। अगर यहाँ पर 4q लिखा होता, जैसे यहाँ पर हम रफ में समझ लेते हैं, अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता 4q और 4q + 1 का रूप का होता, तो यहाँ पर हम लोग भाजक लेते 4। यहाँ भी हम लोगों को भाजक कितना लेना था, 4। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में लिखा है 2q, तो हम भाजक कितना लेंगे, 2, क्योंकि भागफल कितना है, q। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई धनात्मक समपूर्णांक मान लेते हैं a, और इसको यदि हम 2 से भाग देंगे तो कुछ शेषफल आ जाएगा q, और से कुछ यहाँ पर भागफल आएगा q, और यहाँ पर कुछ शेषफल आएगा r। आपको ध्यान रखना है, जब हम किसी संख्या a में 2 से भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा और कुछ शेषफल आएगा। अब इसमें हमने यूक्लिड की विभाजन प्रमेय पढ़ी हुई है इसके पहले, तो यदि हम उसको लगाते हैं तो इसमें आंसर आएगा a का मान जो है वो क्या होगा, a बराबर 2q, पहली संख्या का गुणा आखिरी की संख्या में कर देना है, तो ये होगा 2q, और प्लस लगा के आपको ध्यान रखना है, धन का चिन्ह लगा के यहाँ जो शेषफल है उसको लिखते हैं r। ये होता है यूक्लिड विभाजन। अब यहाँ पर r के मान कौन कौन से हो सकते हैं आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ। शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होता है, इसका मतलब r के कौन कौन से संभव मान हो सकते हैं, तो इसका आंसर है r के 2 मान हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। इसके अलावा r के और मान नहीं हो सकते, 2 से हमेशा छोटे ही रहेंगे मान, तो r के मान 0 और 1 हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही हम लोगों ने समझा हुआ है। अब यदि क्वेश्चन हमारे लिए 6q और 6q + 1 के रूप का हो, अगर क्वेश्चन में 6q लिखा है तो आपको भाजक कितना लेना है, 6। यहाँ भी भाजक कितना लेना है, 6। अगर 7q का क्वेश्चन है तो भाजक कितना रहेगा, 7। तो भाजक हमें उस क्वेश्चन में ही दिया रहता है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाजक की, तो हम भाजक मान लेते हैं भाजक बराबर 2, और भागफल कितना है, q, भागफल बराबर मानेंगे q। साथ ही साथ वह यहाँ जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है धनात्मक समपूर्णांक
तो जो 2q और 2q प्लस 1 का रूप का होता है तो उसको हम a मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना भागफल बराबर q और धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ये हमने माना है। और शेषफल भी मान लेते हैं, r है, शेषफल r, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब यदि हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं जो हमने अभी समझी हुई है, तो a बराबर होगा 2q प्लस r। अब इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब r के कौन कौन से ऐसे मान हैं जो हम यहाँ रख सकते हैं, तो r के हमने देखे थे अभी, या तो r का मान 0 हो सकता है या तो r का मान 1 हो सकता है जब भाजक 2 हो, ऐसी स्थिति में। तो चलिए समीकरण 1 में r बराबर 0 और 1 रखने पर तो हम इनको रख देते हैं। तो यहाँ पर पहले हम 0 रख देते हैं तो a का मान मिलेगा 2q। इसके बाद हम 1 रख देंगे तो हमें a का मान ही मिल जाएगा 2q प्लस 1। इस तरीके से हमें 2 मान मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो 2q है ये सम है और 2q प्लस 1 ये विषम है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा गया है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का। इसका मतलब ये है कि हमें 2q को बताना है कि यह एक सम संख्या है, जबकि 2q प्लस 1 को बताना है कि यह एक विषम संख्या है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। हमें पता है ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग चला जाता है उन्हें सम संख्या कहते हैं, जबकि जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है उन्हें विषम कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 2q की, तो इसको रफ में समझ लेते हैं। अगर हम 2q में 2 का भाग दें तो ये चला जाता है, 2 और 2 कैंसिल हो जाता है और q आंसर आता है। इसका मतलब इसमें एक 2 गुणनखंड है, लेकिन इसमें 2 गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसमें से 2 कॉमन नहीं निकल रहा है। तो 2 कॉमन नहीं निकलेगा तो इसका 2 कोई गुणनखंड नहीं है। तो हमें लिखना पड़ेगा 2q का एक गुणनखंड 2 है, एक गुणनखंड 2 है, जबकि 2q प्लस 1 का गुणनखंड 2 नहीं है। इसलिए 2q जो है वो धनात्मक समपूर्णांक एवं दो क्यू प्लस 1 विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये आपका सिद्ध हो जाता है। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं और अपने नोट्स अभी से बना सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पर समझ में आता है तो आप अपनी गर्मी भर की छुट्टियों में यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं और 10th क्लास जो है उसकी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यह बोर्ड परीक्षा होती है। और अभी से यदि आप गणित पर अच्छी कमांड रख लेते हैं तो आपको कोई भी, चाहे त्रिमाही परीक्षा हो, 6 माही परीक्षा हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वह भी तैयारी कर सकें अभी से और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी कर सकें। और इसमें आपको अभी चूँकि किताब नहीं आई है इसलिए आप
क्वेश्चन भी आपको इसी में मिल जाएंगे और इसका जो हल है वो भी मैं यहीं पर करा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो क्वेश्चन भी लिखें और उसका हल भी करें और अच्छी तैयारी करते रहें। तो साथ में आप जो भी समस्या है आप मुझे बता सकते हैं और पढ़ाई अपनी अच्छी रखिए। थैंक यू।